गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि यूट्यूब चैनल पर अपना गुरुकुल बाय विनय सर के यूट्यूब चैनल पर साइज आपको शिक्षाएं दी जा रही हैं। ठीक है, हर क्लास निरंतर हर टीचर अलग अलग भिन्न भिन्न टीचर अलग अलग टॉपिक लेकर के आपकी सहायता करने में लगे हुए हैं। ठीक है, और आपकी डेट भी आ चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि 16 फरवरी से आपका पेपर है। ठीक है, एग्जामिनेशन है। ठीक है, जंग के मैदान में आपको उतरना है। तो जंग के मैदान में हम लोग को सहायता देने के लिए सभी लोग तत्पर हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं। उसी के साथ आज हम फिर आपके समक्ष आए हैं, उपस्थित हुए हैं। फिजिक्स जो कि क्लास 12th की है, उसका हम डेरिवेशन करवाएंगे। पहले चैप्टर का पहला डेरिवेशन करवाएंगे। तो आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आप लोग ऐसे निरंतर प्रयास करते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जान लेते हैं क्लास 12th का फिजिक्स। पहला चैप्टर होगा, पहला अध्याय होगा क्लास 12th का फिजिक्स का जो है फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर होगा आपका। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम जो होगा आपका होगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ठीक है, इसका पहले डेरिवेशन जो होगा, वो जो पहला डेरिवेशन होगा उसको आज हम देखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से एकदम भली भांति से इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, और डेरिवेशन करते जाएंगे। ये आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। इसके बेस पर, इसके आधार पर आपको ये डेरिवेशन करने के लिए आता है, या तो फिर आपको जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अवश्य आता है। दो में से एक एकदम इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आता जरूर है हर एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आज हम जान लेते हैं कैसे किया जाता है इसको। ठीक है, देखिए आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि कूलाम का नियम स्थापित करिए। ठीक है, कूलाम के बल का नियम स्थापित करिए। ठीक है, आप व्यंजक प्राप्त करिए। तो आपको कैसे करना है, देखिए कहते हैं कि किन्हीं या किसी बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए, का क्षेत्र प्राप्त करिए। ठीक है, का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपको आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी बिंदु क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण, या क्यू आवेश के कारण, प्लस अगर नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। किसी बिंदु क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना या सूत्र स्थापित करना, इस तरह से प्रश्न आपको आ सकता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना समझना है कि एक कूलाम आए थे जो 1750 में एक नियम देकर गए थे कि कोई कूलाम जो है, कूलाम किसी बिंदु पर एक कूलाम रखा हो तो दूसरा कूलाम जब किसी परीक्षण आवेश रखने पर तो वहां पर एक बल उत्पन्न होने लगता है, उसी को वहां पर यह नियम देकर गए थे। ठीक, क्यों कूलाम दो बिंदु होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए। आप कह रहा है कि मेरे पास क्या है, पहले से आप देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछता है। कहता है किसी बिंदु क्यों आवेश के कारण, मतलब किसी भी बिंदु, ठीक है, किसी भी बिंदु क्यों आवेश के कारण किसी बिंदु पर, मतलब किसी दूसरे बिंदु पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना या सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, मैं बताऊंगा आपको। देखिए कैसे लिखना है, इसका डिफिनेशन कैसा लिखना है, परिभाषा के लिए लिखना है बहुत ही आसान तरीके से। देखिए कहेंगे यहाँ पर क्या है हमारा, एक हमारा क्या है, क्यों है, क्या है, क्यों है। ठीक है, तो जिसको जो किस बिंदु पर रखा है, किस बिंदु पर रखा है, हम इसको मानते हैं ओ बिंदु पर रखा है। किस बिंदु पर रखा है, ओ बिंदु पर रखा है। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा बिंदु पी है, दूसरा बिंदु पी है, दूसरा बिंदु क्या है, पी है। उसके बीच की दूरी जो है वो क्या है, आर है। उसके बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी, आर होगी। क्या होगी, आर होगी। मतलब एक बिंदु पर हमारा प्लस का क्यों आवेश रखा हुआ है, दूसरे बिंदु पर हमारा क्या रखा हुआ है, पी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, दूसरे बिंदु पर हमारा क्या रखा हुआ, पी रखा हुआ, पी बिंदु है। ठीक है, इसकी बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी, उसकी बीच की दूरी जो है वो क्या है, हमारा आर दूरी है। क्या है, आर दूरी है। क्या है, आर दूरी है। ठीक है, तो आपको ये देखना है, अब इसी के बीच क्या करना है, हमें एक परीक्षण आवेश रख करके इसका क्या याद करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। किसका व्यंजक प्राप्त करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तो किसी बिंदु पर क्यों, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है आपको। सबसे सिंपल एग्जांपल में आपको देख लेना है सबसे पहले कि किस हमारे पास एक क्या है, प्लस का कूलाम है। ठीक है, एक बिंदु पर जो कि कहां रखा हुआ है, ओ पर रखा हुआ है। ठीक है, और उससे आर दूरी पर एक क्या रखा हुआ है, बिंदु
P रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? P रखा हुआ है, जहां पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? फिर से एक बार देख लीजिए, क्या करना है आपको? माना हमारे पास क्या है, देख लीजिए, मैं बताता हूं आपको। माना हमारे पास एक प्लस कूलम आवेश है जो ओ बिंदु पर रखा है। कहां? ओ बिंदु पर रखा है, ओ बिंदु पर रखा है, ठीक है। तथा आर दूरी पर एक बिंदु P रखा है। क्या रखा है? P रखा है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई क्या है? प्लस का कूलाम है, एक बिंदु पर O पर रखा हुआ है, उसके बीच की दूरी जो होगी वो R होगी, और R दूरी पर एक क्या रखा हुआ है? हमारे पास एक कूलाम आवेश था, प्लस का था, उसके R दूरी पर, और प्लस का कूलाम किस पे रखा हुआ है? O बिंदु पर रखा हुआ है, और O बिंदु से R दूरी पर क्या रखा हुआ है? दूसरे बिंदु पर P रखा हुआ है, जहां हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपको इतना लिखना होगा। क्या कहना होगा? डिफाइन करने के लिए, डेरिवेशन करने के साथ साथ डिफाइन करने के लिए तो बताना होगा क्या? माना हमारे पास एक क्या है? एक प्लस का कूलाम है, ठीक है, आवेश है, जो किस पर रखा हुआ है? O बिंदु पर रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? O बिंदु पर रखा हुआ है, ठीक है। तथा R दूरी पर एक जो है क्या रखा हुआ? बिंदु जो P है। क्या है? बिंदु P है, क्या रखा हुआ? जिस पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं, हम इसका डेरिवेशन करके देखते हैं आसान तरीके से किस तरह से किया जाएगा। देखिए, तो देखिए हम आगे की ओर चलते हैं, किस प्रकार से इसको करना है। देखिए हम कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, यह एक ऐसे माध्यम में रखा है, यह एक ऐसे माध्यम में रखा है, यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका प्रावेदुतांक क्या होता है? K होता है। क्या होता है? K होता है, ठीक है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा है, जिसका प्रावेदुतांक क्या होगा? K होगा। क्या होगा? K होगा, ठीक है। आइए इसका और देखते हैं और डीपली जाकर के, ठीक है। इसका डेरिवेशन पूर्णतः रूप से हम करते हैं। देखिए, तो बताया है, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या था? एक बिंदु O पर प्लस का कूलाम था, R दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ है, जहां पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। तो कूलाम ने यह बताया था, कूलाम के अनुसार, ठीक है, कूलाम ने क्या बताया था? कूलाम के अनुसार उन्होंने बताया था कि हम क्या करेंगे? बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश लाने पर, क्या? बिंदु P पर, क्या? बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश लाएंगे, एक परीक्षण आवेश लाने पर, एक परीक्षण आवेश लाने पर या रखने पर, ठीक है, आवेश लाने पर। चलिए हम मान लेते हैं यहां पर क्या लाते हैं? क्यू कूलाम नॉट लाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या रखते हैं? परीक्षण क्यों रख सकते हैं, ठीक है, Q0। क्या रख सकते हैं? Q0। तो मैंने क्या माना? कूलाम के अनुसार कूलाम ने बताया था कि जब भी कोई कूलाम, दो कूलाम क्या R दूरी पर रखे होते हैं, तो वहां पर एक बल कार्य करता है। क्या करता है? वहां पर एक बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? कूलाम के अनुसार मैंने बताया कि बिंदु P पर क्या रखा है? बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश लाने पर, क्या लाने पर? एक परीक्षण आवेश लाने पर, जिसको मैं क्या लाया बच्चा? क्या लाया? Q0। तो यहां पर मैं क्या रख सकता हूं? Q0। अब देखिए, कूलाम ने बताया था कि जब क्या हो? एक कूलाम किस पे? R दूरी पे रखा हो दूसरे कूलाम के, तो वहां पर दोनों के आपस में क्या लगने लगता है? बल उत्पन्न हो जाता है। क्या लगने लगता है? बल उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो आइए इसका हम डेरिवेशन करते हैं। देखिए, बल लगेगा तो फिर कैसे होगा? देखिए, देखिए जब बल लगेगा तो क्या उत्पन्न होगा? देखिए, हम सूत्र ये बल का जानते हैं ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, और Q1 Q2 R²। देखिए, जब बल लगेगा तो यही स्थापित होगा ना भाई। देखिए, F यहां पर बल लग रहा है, क्या लग रहा है? Q और Q2 के बीच क्या लगेगा भाई? Q1 है और
जीरो है तो उसके बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा, और बल लगने पर आप सूत्र जानते हैं क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हमारा जो Q1 था, Q1 और Q2, और इसको मैं R स्क्वायर रख सकते हैं ना भाई, इधर की दूरी और इधर की दूरी तो R स्क्वायर हो जाएगा, R इधर तो R स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए आपको ये पता होगा, हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात कर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आइए देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, सभी लोगों को पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो होता है E इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू F अपॉन में Q होता है ना। देखिए E इज इक्वल टू F अपॉन में Q। ठीक है, देखिए हमेशा याद रखिएगा, किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या बच्चे, किसी गुलाम पर, ठीक है, आवेश पर क्या होना है, लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो देखिए हमेशा इसको लिख सकते हैं ना 1/Q, इनटू में F लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बताइए, E इज इक्वल टू लिख सकते हैं नहीं, E इज इक्वल टू 1/Q और इनटू में F। तो देखिए F का जो मात्रक मान आया था वो क्या था, 1/F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 R स्क्वायर आया था नहीं आया था, तो हम इसको रख सकते हैं ना। देखिए कैसे कर सकते हैं, F इज इक्वल टू, इसका मात्रक हमें रखना है 1/Q और इनटू में क्या होगा हमारा Q1 Q2 अपॉन में क्या है R स्क्वायर। ठीक है, क्या है, R स्क्वायर है, 4 एप्सिलॉन नॉट यहां होगा, एक मिनट, 1/Q 4 एप्सिलॉन नॉट के इनटू में क्या होगा Q1 Q2 R स्क्वायर, क्या होगा Q1 Q2 R स्क्वायर। तो देखिए यहां पर Q जो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर Q1 और Q0 और Q क्या हो सकता है, कट सकता है नहीं कट सकता, बताएं, कट सकता है ना भाई, Q1 Q2 एक आ रहा है ना, तो जो Q1 Q से क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। ठीक, तो कैसा होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, और हमारा क्या बच रहा है Q1 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। और आपको ये लिखना है, ये इसका जो मान होगा वो कितना होगा बताइए। और हाँ एक मिनट और देख लीजिए, क्या कहेंगे इसको, निर्वात अथवा वायु के लिए, कैसे, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक, क्या चीज, परावैद्युतांक जो होगा, परावैद्युतांक जो होगा वो क्या होगा, मैंने पहले बता दिया था क्या होगा, K होगा, क्या होगा, K होगा। तो क्या होगा, निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक होगा वो क्या होगा, K होगा, क्या होगा, K होगा। ये आपको लिखना है, और इसके तुरंत नीचे बाद में 1/4 एप्सिलॉन नॉट K की जगह पर Q1 और R स्क्वायर के बाद आपको क्या लिख देना है, आपको ये अवश्य लिख देना। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यों यहां से समाप्त हो जाएगा भाई, क्यों तो क्यों कट गया ना, क्यों और क्यों यहां पर से कट गया ना, तो ये क्यों नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट K और Q1 Q2 R स्क्वायर। तो आपको ये लिख देना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इधर लिख देते हैं हम, ठीक है, स्पष्ट नजर आएगा। तो क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट K और Q, बस इतना लिखेंगे, इक्वल टू में क्या लिख देंगे, इसका जो मान होगा ये किसके बराबर होता है, 9 × 10⁹। ठीक है, ये आपको लिख देना। ठीक है, ये आप देख लीजिए, मैं एक बार फिर समझाने का प्रयत्न करता हूं बच्चे। माना मेरे पास क्या था, एक बच्चा किसी बिंदु पर क्या था, गुलाम प्लस का गुलाम था। ठीक है, और उसकी R दूरी पर कोई बिंदु P थी, क्या था, P था, जहां पर हमें क्या करना था, किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना था। और ज्ञात करने के लिए जैसे आप ये देखते होंगे कि जो चुंबक होते हैं ना, एक चुंबक से तो पता नहीं लगता कितना बल लग रहा है, लेकिन फिर हम दूसरा चुंबक लाते हैं। ठीक है, तो वहां पर उसको आसपास में रखते हैं, तो क्या होने लगते हैं, एक दूसरे को आकर्षण या प्रतिकर्षण करने लगते हैं ना। तो उसी प्रकार यहां पर क्या करना होगा, परीक्षण करने के लिए क्या करना होगा, हमें क्यों आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, Q बिंदु पर हमें क्या लाते, परीक्षण आवेश लाने पर। तो गुलाम ने बताया था, जब हम क्या लाते हैं, किसी दो गुलामों को आसपास रखते हैं, R दूरी पर रखते हैं, तो वहां पर एक बल लगने लगता है। तो बल का मैंने जो सूत्र बताया था वो क्या बताया था, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट
के, और के क्या चीज है बच्चा, क्या क्या चीज है, प्राविद्युतांक है जो किसके है, निर्वात अथवा वायु के लिए है। तो मैंने क्या रखा, बल जब लगा तो मैंने रख दिया क्या 1 फिर एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। उसके बाद में मेरा क्या था Q1 Q2, और हम इसको आर स्क्वायर कर सकते हैं नहीं, आर दूरी इधर भी और आर दूरी इधर भी, तो क्या होगा आर स्क्वायर हो सकता है ना। उसके बाद में मैंने क्या कहा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। क्या ज्ञात करनी थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। मैंने बताया था क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो क्या होता है सूत्र होता है, वो क्या होता है, इज इक्वल टू 1/, क्यों, मैंने क्या बताया, किसी एक कूलाम आवेश पर या कूलाम पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होगा, एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होगा उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कहा, इनटू में कर दीजिए, एफ को इधर कर दीजिए, ठीक है, ट्रांसफर कर दीजिए, इनटू में मतलब गुणे में करना है हमें, तो 1/Q इनटू एफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते बताएं, एफ कर सकते हैं ना। और मेरा एफ का जो फॉर्मूला निकला वो कहां निकला है, एफ का फॉर्मूला निकला कि नहीं निकला बताएं। तो एफ के स्थान पर हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, मैंने यहां पर बताया था, ठीक है। क्या रख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के रख सकते हैं ना। और इनटू में क्या था मेरा बच्चे, ये क्या था Q1 Q2 आर स्क्वायर। तो हमें पूरा एफ की जगह पर एक फिर मात्रा पे क्या रख देना, इनटू में करके Q1 Q2 आर स्क्वायर रख देना। क्या रख देना, Q1 Q2 आर स्क्वायर। तो आपने देखा यहां पर क्या था बच्चे, क्यों क्या था 1/Q। तो ये आपने यहां पर देखा कि ये Q जो है ये Q से क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। और तो यहां पर क्या हमारे पास क्या बच रहा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और Q1 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बच्चा यही आपका सूत्र होता है। इसके पश्चात आपको क्या लिख देना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। या आपको क्या रखना है, सिर्फ 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जिसका मात्रक जो होता है बच्चा, जो सामान्य होता है कितना होता है, 9 × 10⁹ ये आपका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ये मान है, ये आपका सूत्र निकल जाएगा ये, ठीक है। अगर क्लियर हो तो ठीक है, नहीं तो बताइएगा, नेक्स्ट टाइम और अगला टॉपिक पे लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये आपको समझ में आया तो थैंक्स वेरी मच।